Nand Kishore Gujrar, the well-known and firebrand BJP MLA from the Loni Assembly seat in Ghaziabad, Uttar Pradesh, is once again making headlines. This time is due to a letter he was written urging people not to slaughter goats in his constituency to celebrate an eco-friendly Eid instead. Citing security concern and the ongoing threat of the COVID-19 pandemic, the MLA emphasized the need for a more conscious and safe celebration. In an exclusive interview with Hornbill TV, Gujrar also shared several other details related to his appeal. फायर ब्रांड विधायक नंद किशोर गुर्जर जी हमारे साथ हैं, मुझसे बात करेंगे। सर, अभी आप बकरीद को लेकर आपने एक लेटर जारी किया है और डिमांड की है कि इको फ्रेंडली ईद मनाई जाए, क्या है ये? देखिए, लौनी में एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस लगता है क्योंकि वहाँ हिंडन एयरफोर्स है। उसमें पहले भी पक्षियों से टकरा के 97 में एयरफोर्स का एक लड़ाकू विमान गिर चुका है। तो एयर टू एयर जो एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस है उसके अकॉर्डिंग 10 किलोमीटर में कोई भी स्लॉटर हाउस, कट्टी घर, हड्डी रखना, मांस की दुकान, होटल्स, ये सब प्रतिबंधित हैं। अब जब बकरीद है, इस दौरान बहुत भारी संख्या में बकरे काटे जाएंगे। वो लोग पशुओं की, भैंस की और भैंसों की, इनकी भी कहीं ना कहीं जो है काटते हैं। तो उसके कारण देखिए, तो कोरोना है देश में, तो किसकी सरफेस पे कोरोना बैठ के आ जाएगा पता नहीं है। पूरी लौनी जो है उसको पहले भी हमने बकरीद पे मुस्लिम भाइयों से अपील की थी, पिछले साल भी किया था। तो वहाँ इको फ्रेंडली ईद मनाई जाए, वहाँ उन्होंने केक का बकरा बना के काटा था। तो पूरे देश के मुस्लिम भाइयों को इस बात से प्रेरणा लेनी चाहिए। लेकिन लौनी में क्योंकि ऑर्डिनेंस लगता है, तो वहाँ हमने अधिकारियों से कहा है कि उसका पूरी तरह पालन हो। ऑर्डिनेंस का पालन न करना देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है और देश के साथ एक तरह से राष्ट्रद्रोह है। मुझे उम्मीद है कि पुलिस पालन कराएगी। क्या लगता है आपको, आए दिन आप जो है सरकार के खिलाफ जाते रहते हैं, कई तरह की बातें हुई हैं, तो क्या लगता है जो आपने लेटर किया है, डिमांड की है, तो उस पर सरकार क्या मानेगी आपकी? क्योंकि आए दिन अक्सर आप सुर्खियों में रहे हैं। नहीं, हम सरकार के खिलाफ कभी नहीं करते और सरकार के साथ हैं। कभी को सरकार के खिलाफ कभी संभव ही नहीं है। मैं बीजेपी का अनुशासित कार्यकर्ता हूँ, युवा मोर्चा की राष्ट्रीय टीम से लेकर पार्टी का जिलाध्यक्ष रहा हूँ। जो इशू है, जो कोई अधिकारी भ्रष्ट है, बेईमान है, सपा के एजेंट के रूप में काम कर रहा है, समाज पार्टी की और सरकार की छवि खराब कर रहा है, उसके खिलाफ हम बोलते हैं। जो सरकार की छवि खराब कर रहा है, आपने पिछले समय में भी काफ़ी आवाज़ उठाई थी, लेकिन लोग बने हैं, जिनका नाम नहीं लेना चाह रहे, लेकिन लोग अभी तक बने हैं। तो क्या लगता है कि उनके रहते हुए सरकार की छवि धूमिल नहीं हो रही है, सरकार की छवि साफ होगी? नहीं, उनको हटाया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई की है। देखिए, बड़े अधिकारियों की बात हो नहीं, बड़े अधिकारी जो उनके खिलाफ हट ही रहे हैं, कुछ हट रहे हैं, कुछ अपने आप हट जाएंगे अब 2-4 दिन में। तो इसमें कहीं ना कहीं जल्दी ही पूरा सफाया होगा और जो अच्छे और ईमानदार अधिकारी हैं, वो जो जनता के लिए काम करना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुसार, वो आएंगे। आप अनुशासित विधायक है, अपने आप को बता रहे हैं, पार्टी में जुड़े रहे हैं, आपने लेटर जारी किया है, क्या लगता है सरकार उस पर गंभीरता से विचार करेगी? अगर नहीं करती है तो क्या करेगी? सरकार तो विचार करती है। देश की सुरक्षा हमारे लिए नेशन फर्स्ट का हम लोग नारा है, उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसको पालन होगा। इसमें कौन सी दिक्कत है? सरकार हमेशा करती है। पिछले दिनों देखा होगा, जो एक इलीगल जो दुकान थी उसको गिरफ्तार भी किया, जेल भी भेजा है। ठीक है, आप नंद किशोर गुर्जर जी हैं, जिनका साफ कहना है कि इन्होंने जो लेटर जारी किया है बकरीद को लेकर और इको फ्रेंडली बकरीद बनाने की बात कही है, सरकार उस लेटर पर विचार जरूर करेगी, जैसा आपने बताया। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।